ओके, इमेजिन करो आपका वीज़ा हो चुका है, यूके का, शेंगन का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, कनाडा का, एनी स्ट्रॉन्ग कंट्री का आपका वीज़ा हो गया बहुत मुश्किल के बाद, लेकिन हो गया किसी तरह। अब आपको वहाँ पहुँचना है और आपको स्विफ्ट इमिग्रेशन और बोर्डिंग चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इसके लिए, इस वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं। सो टू बी ट्रू, इन सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पहले नहीं पड़ती थी। पहले बहुत स्विफ्ट होता था, इमिग्रेशन बोर्डिंग में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते थे, बस आपका वीज़ा देखते थे और आपका टिकट देखते थे कि आप जा रहे हो, इस जगह का वीज़ा है आपके पास, और बस ठप्पा लगाते थे। तो कोविड के बाद से जब से जॉब मार्केट डाउन हुआ है, तब से काफ़ी लोग यूरोप जाने लग गए फॉर जॉब, सर्चिंग फॉर जॉब। दे स्टार्ट गोइंग डंकी रूट टू यूएसए, कनाडा जाते हैं वो लोग कैसे भी करके, वहाँ असाइलम ले लेते हैं, वहाँ से फिर यूएसए चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया घुसने का ट्राई करते हैं। तो किसी भी एम्बेसी के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन जेन्युइन ट्रैवलर है और कौन ऐसा ट्रैवलर है जो जाके वापस नहीं आएगा उसकी होम कंट्री में। तो इसलिए आजकल उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे हैं। ये मांगने लगे हैं बोर्डिंग पॉइंट से ही। जब आप एयरपोर्ट पे घुसते हो और बोर्डिंग पास लेने के लिए जाते हो अपना बैग लेके, उसी टाइम आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। उन एयरलाइंस को भी इंस्ट्रक्शन है कि आप बोर्डिंग पास देने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट चेक करें। अगर नहीं होता आपके पास, अगर फ्लायर के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वहाँ पे उनका आदमी हमेशा रेडी रहता है चेक करने के लिए, और फिर वो आगे का प्रोसेस वो बताता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर उसका क्या एक्शन वो लेगा, वो आपको फिर बताएगा। बोर्डिंग पास लेके फिर आप इमिग्रेशन पे जाते हो इंडिया के। वो क्लियर करने के बाद इमिग्रेशन आपका फ़ाइनल होता है आपके डेस्टिनेशन कंट्री में, उसके बाद आप फ्री हो। तो बोर्डिंग पॉइंट पे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इमिग्रेशन पे क्या क्या मांग सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ऑन गोइंग टिकट मांगेंगे और रिटर्न टिकट मांगेंगे। अब ये यहाँ पे ये टिकट डमी टिकट नहीं हो सकते, वो पीएनआर नंबर भी चेक कर सकते हैं, आपके रिटर्न टिकट का भी। और अगर उनको नहीं मिलता है कि ये वैलिड बुकिंग है, तो वहीं पे आपका फिर प्रॉब्लम वहीं से चालू हो जाएगी। तो आपका टिकट वैलिड होना चाहिए, दोनों ऑन गोइंग भी और रिटर्निंग भी। दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आपसे वहाँ का प्रूफ ऑफ स्टे मांगते हैं, आपके अकोमोडेशन का प्रूफ मांगते हैं। भले आप 2 दिन के लिए जा रहे हो या 30 दिन के लिए, आजकल उनको सारे डेज़ का अकोमोडेशन देखना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं वहाँ जाके बुक करूँगा। वो सीधा बोलेंगे कि हमें तो आपके वीज़ा के टाइम भी हमने आपसे अकोमोडेशन मांगा था, तो आप अभी भी दिखाना ज़रूरी है आपको। आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ होना ज़रूरी है। अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो उसमें 2 लोग का नाम होना ज़रूरी है। 15 दिन के लिए जा रहे हो, पूरे 15 दिन का होना ज़रूरी है। अगर आप 5 कंट्री जा रहे हो, पाँचों कंट्री का होना ज़रूरी है। अब आपके पास अगर इंटर कंट्री का टिकट इस टाइम नहीं है तो चलेगा, आप उसके लिए बोल सकते हो कि मैं यहाँ से यहाँ ऐसे जाने वाला हूँ। आप थोड़ा अपना प्लान बता सकते हो उनको वर्बली, टिकट दिखाने की ज़रूरत अभी नहीं है इंटर कंट्री का। और लेट्स सपोज़ कि आपको यूरोप में किसी ने इनवाइट किया है, यूके में, यूरोप में, तो आपसे वो प्रूफ ऑफ आपका वहाँ का स्टे मांग सकते हैं कि जिसने इनवाइट किया आप कहाँ रुकने वाले हो, उसका प्रूफ बताओ या उसका एड्रेस दो हमें। हमारे साथ भी हुआ था, हम साइप्रस गए थे इनविटेशन पे, रिलेटिव्स रहते थे वहाँ पे, और उन्होंने वहीं पे इमिग्रेशन पे हमसे मांगा कि आप कहाँ पे रुकने वाले हो, हमें एड्रेस दो। तो हमें भी थोड़ा ढूंढने में टाइम लग गया था कि एड्रेस क्या है, लेकिन ये इंडिया में मांग सकते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद भी मांग सकते हैं कि आप कहाँ रुकोगे। दे वांट टू नो योर एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन। तो इस पॉइंट पे बेटर होगा कि आपके पास प्रिंट आउट्स हो होटल के और अकोमोडेशन के। और अब जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो आप अपने मोबाइल में भी दिखा सकते हो, डैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड। सो सॉफ्ट कॉपी में भी रखो। इन वाले डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा कम सीन में वो मांगते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मांगे से ये सारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है शेंगन जाने के लिए, तो हो सकता है वो मांगे आपसे, आपके पास होना ज़रूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि वीज़ा में लिया था फिर कैंसिल कर दिया। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो शेंगन में तो आपके पास एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद वो ये मांग सकते हैं कि दिखाएं आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, कि आप अगर स्पेशली अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो 20 दिन 25 दिन, महंगी कंट्रीज है सारी है, स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन, ये सब महंगी कंट्रीज़ होती हैं। वहाँ अगर आप 25 दिन के लिए रुक रहे हैं तो फ़ंड्स भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो आपसे मांग सकते हैं दिखाएं कि आपके पास फ़ंड्स कितना है। आप अपने बैंक अकाउंट में दिखा सकते हैं, फॉरेक्स अकाउंट में दिखा सकते हैं, या एनी लिक्विड फंड्स दे वांट टू सी कि अच्छा आपके पास है फंड्स विच यू कैन यूज़। इवन आपके क्रेडिट कार्ड का भी स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि मेरी क्रेडिट लिमिट है 5 लाख की, 8 लाख की, तो उससे मैं ये यूटिलाइज़ करूँगा, लेकिन आप दिखा सकते हैं। फंड्स अवेलेबिलिटी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी दिखा सकते हैं खोल के कि ये मेरे पास है अभी 10 लाख रुपए ट्रैवल करने के लिए। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रिंट आउट ले जाने की ज़रूरत नहीं है बैंक स्टेटमेंट की। और किसी किसी केस में ये भी देखा है कि वो एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं। लेट्स से आप इनविटेशन पे जा रहे हो 2 महीने के लिए, या इवन टूरिस्ट पे जा रहे हो
30-35 दिन के लिए, तो वो आपसे मांग सकते हैं कि दिखाएं आप कहाँ पे जॉब करते हैं। आपने तो उसमें एप्लीकेशन बताया था आप यहाँ काम करते हैं, तो एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वही जॉइनिंग लेटर की कॉपी या आपके एनओसी की कॉपी आपके पास ईमेल पे या फ़ोन पे होना चाहिए उनको दिखाने के लिए इस टाइम। और ये भी देखा हुआ है गया है अभी रिसेंटली कि जब आप दिखाते हैं उनको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, तो एटलीस्ट आपका जो फर्स्ट बुकिंग हो वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा भी हुआ है कि वो लोगों से पूछते हैं कि अच्छा आपका ये फर्स्ट है, लेट अस कॉल देम, कॉल द होटल डायरेक्टली, और कॉल करने पे उनका जब बुकिंग नहीं मिलता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो फिर इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो गया कि आपका जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, आप जहाँ शेंगेन में लैंड करते हैं, जहाँ पे रुकने वाले हो, वो वैलिड ही नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, जब मुझे भी स्विट्ज़रलैंड का शेंगेन वीज़ा मिला तो उसके साथ स्लिप भी आई थी कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो एप्लीकेशन में दिए थे वो वहाँ पे अगर मांगते हैं तो दिखाना ज़रूरी है। तो मैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को अपने सॉफ्ट कॉपी में मेल करके रखता हूँ, अगर उन्हें मांगा तो मैं दिखा दूंगा उनको। तो इसलिए बेटर है कि सारे 18-20 डॉक्यूमेंट जो भी एप्लीकेशन में दिए थे उनकी सबकी कॉपी आपके ईमेल में रखो, अगर वो मांगते हैं कुछ भी डॉक्यूमेंट तो आप उनको दिखा सकते। अब वैसे तो सारी एयरलाइंस को बोला हुआ है कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखने हैं, चेक करने हैं। अब लेकिन कोई कोई एयरलाइन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई एयरलाइंस कम स्ट्रिक्ट है, ये इस पर कोई डाउट नहीं है। और सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो अगर आप बिज़नेस क्लास में जा रहे हो, फर्स्ट क्लास में जा रहे हो, तो आपके हार्डली कोई डॉक्यूमेंट पूछता है, बहुत स्मूथ होता है, क्योंकि आप उनके वो प्रीमियर कस्टमर हो, तो इसलिए आपको वो ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे और आपको थोड़ा सा प्रिविलेज मिलती है इस चीज़ की। इसके अलावा अगर आप इंडियन की एयरलाइन से जा रहे हो, एयर इंडिया से या विस्तारा से, इन सब के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि ये सब चेक करना ही है। नहीं मिलता है तो आप एम्बेसी का जो पर्सन रहता है उसको वहीं पे कांटेक्ट करो। अगर आप जा रहे हो एयर फ्रांस से, लुफ्तांसा से, वो भी स्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा अगर सीक्वेंस में बोलूँ तो इंडियन एयरलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर बात करें कि यूरोपियन एयरलाइंस जो एयर फ्रांस और लुफ्तांसा, ये भी स्ट्रिक्ट है। सबसे कम स्ट्रिक्ट मैं बोलूँगा मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस होती हैं, क्योंकि आप इंडिया से दुबई जा रहे हो या कतार जा रहे हो, कहीं भी इतिहाद अबू धाबी जा रहे हो और वहाँ से फिर जा रहे हो, तो दे आर थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट है वो कंपेयर टू दिस टू एयरलाइंस। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स दिखा के बोर्डिंग पास आपको मिल गया। अब नेक्स्ट होता है इमिग्रेशन, इंडिया का इमिग्रेशन क्लियर करना। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट से ज़्यादा आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछते हो, स्पेशली जब आपका फ्रेश पासपोर्ट होता है। दे वांट टू मेक श्योर कि आप जहाँ जा रहे हो आपको पता है क्यों जा रहे हो और आपका पर्पस जेन्युइन है। तो वही पूछते हैं कि आप क्या, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ गोइंग, तो यू विल हैव टू से टूरिज्म। अब टूरिज्म बोलने के बाद वो कुछ भी पूछ सकते हैं, अच्छा क्या प्लान है बताओ, या देयर कैन बी मैनी क्वेश्चंस, यू शुड बी रेडी विद ऑल द आंसर्स वॉट एवर दे आस्क। इंडिया में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद यूरोप में या कोई सी भी कंट्री, वहाँ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप उनका आंसर नहीं दे पाए तो फिर आपका इंटरोगेशन थोड़ा लंबा चलने वाला है। यहाँ पे अगर उनको लगता है कि आप जेन्युइन ट्रैवल नहीं है, आप वापस नहीं जाएंगे, तो फिर आपका काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, आपका बैग भी खुलवा सकते हैं कि अच्छा बताइए आप टूरिस्ट के लिए आए हैं 15 दिन के लिए आइसलैंड घूमने, तो आपके पास किस टाइप के कपड़े हैं उसके लिए। तो वैसे करके काफ़ी फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटर है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो और सारे क्वेश्चंस का आंसर हो, तभी आपका पूरा प्रोसेस स्मूथ होता है। तो अगर आपका वीज़ा मिला है रिसेंटली या मिलने वाला है, तो जस्ट बी श्योर कि आपके पास ये सब तैयारियां हो जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो। बहुत लोगों का फिर आता है कॉल मैसेज कि हम तो पहुंच गए एयरपोर्ट, लेकिन हमें बोर्डिंग नहीं मिला। बोर्डिंग नहीं मिलने के बाद वो बोलते हैं आप एम्बेसी कल अपना पासपोर्ट लेके एम्बेसी आओ, वहाँ जाके वो फिर इनवैलिड कर देते हैं वीज़ा को। सो जस्ट बी श्योर कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ये वीडियो बनाया था। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में, और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।